फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल कुशोत्पाटनी अमावस्या है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुशा है। कुशा को दर्भ भी कहते हैं। इसके पत्र आर्यनुमा होते हैं। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसका हाथ फिराएंगे, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फिराएंगे तो ये हाथ काट देता है। ऐसे करके फिराएंगे, आर्यनुमा पत्र होते हैं इसके। और इसका अग्रभाग जो होता है बहुत ही शार्प होता है। मित्रों, ये अभी नई है, नया पेड़ है। ये अभी जुलाई में इसके फूल आते हैं, तो ये उड़ करके यहाँ पर उग गया होगा। बारिश आंधी से आ गया होगा, तो ये अभी 1.5 महीने का ही पौधा है। इस वजह से इसके ये अग्रभाग जो है बहुत ही शार्प नहीं है, नहीं बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही लंबा होता है ये तो। और इसके जो जड़ में जो नए पत्र निकलते हैं वो एकदम सुई की तरह होते हैं, लेकिन ये अभी नया है, अभी 1.5 महीने का है, इस वजह से ये इसका नहीं है। बाकी नए इसमें निकलते हैं तो बिल्कुल सुई की तरह होते हैं वो। मूल भाग जो होता है, मूल का से निकलता हुआ नया पत्र बिल्कुल सुई की भांति तीक्ष्ण होता है। और ऐसे ही इसको भी, ये भी तीक्ष्ण होते हैं और इसके पत्र आर्यनुमा होते हैं। और ये तीक्ष्ण बुद्धि जो कहते हैं लोगों की, कुशाग्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, मनुष्य को कुशाग्र बुद्धि इसी के नाम से कहा जाता है। कुशाग्र बुद्धि इसके अग्रभाग को देखकर ही बना है, क्योंकि इसका बहुत ही तीक्ष्ण होता है अग्रभाग। तो कुशाग्र बुद्धि इसी के नाम से पड़ा है। कुश के अग्रभाग को, तीक्ष्णता को देखते हुए ही कुशाग्र बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। ये तो हो गया इसका परिचय। और ये मित्रों बहुत ही पवित्र घास होती है। और ये आसन भी इसका बनता है। हवन पूजा पाठ में इसके आसन पर बैठते हैं। तो ये जो भी हम लोग मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो वो उसका फल हमें पूरा मिलता है। और ये कुचालक होता है तो फल पूरा मिलता है, नहीं तो हम लोग मंत्र पढ़ेंगे तो वो सब पृथ्वी में चला जाएगा मित्रों। और इसी तरीके से अंगूठी बनती है इसकी, उसको पैंतिया बोलते हैं। तो जैसे हम लोग पूजा पाठ दान करते हैं तो पैंतिया पहनते हैं, तो इसीलिए पहनते हैं कि जो भी हम दान दक्षिणा कर रहे हैं उसका फल हमें पूरा मिले। और या तो फिर सोने की अंगूठी पहनी है दान वान करते वक्त, या फिर इसकी पैंतिया पहनी है तो अच्छा रहता है। तो इसको दर्भ भी कहते हैं। तो कल है कुशोत्पाटनी अमावस्या, तो मैंने सोचा कि आप सभी को इसकी जानकारी दे देती हूँ। किसी भी दिन अगर आप उखाड़ते हैं कुशा को तो पूरे दिन काम आती है, और अगर आप अमावस्या को उखाड़ते हैं तो पूरे महीने काम आती है। और अगर आप कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन इसको उखाड़ते हैं तो ये पूरे साल काम आएगी। और अगर कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन अगर सोमवार पड़ जाता है तो उसको कहते हैं सोमवती अमावस्या। तो ये एक बहुत ही बिरले संयोग होता है कि सोमवती अमावस्या और कुशोत्पाटनी अमावस्या दोनों ही पड़ जाएं, तो उसको कहते हैं उस दिन की कुशा उखाड़ी गई कुशा उस दिन अगर लेके आते हैं घर में तो वो 12 वर्ष तक काम आती है। तो मित्रों, कल है कुशोत्पाटनी अमावस्या। ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। तो कल बिरले ही संयोग हो रहा है। तो कल आप लोग आज पानी डाल करके थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे तो ये कल आसानी से निकल आएगी। और इसे दाहिने हाथ से ओम फट करके बोलना है, मंत्र पढ़ना है ये, और इसको उखाड़ लेना दाहिने हाथ से उखाड़ लेना। इसमें कोई औजार नहीं लगाना, इसके पत्र वत्र टूटने नहीं चाहिए, समूची निकल के आनी चाहिए। फिर आप इसे पूरे 12 वर्ष तक इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। और आप जैसे जानते ही हैं ये निगेटिव एनर्जी को, कुचालक है, निगेटिव एनर्जी को भगाती है ये। तो 12 वर्ष तक आप अगर घर में रखेंगे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र से भी ये सुरक्षा देती है। और इसके अग्र मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है, और मध्य में विष्णु जी का, और शीर्ष में भगवान शंकर का निवास होता है। और कल 5/24 से अमावस्या शुरू हो रही है।
सुबह 5:24 से। जैसे हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि ही मानते हैं, तो कल पूरे दिन अमावस्या है, तो कल कुशोत्पाटनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या है, तो बहुत ही अच्छा संयोग है। तो आप सभी लोग इसको कल पूरब की तरफ मुँह करके और ओम फट मंत्र पढ़ के आप इसे निकाल सकते हैं और अपने घर में ला सकते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम मैं आपको लिख दूंगी थंबनेल पे। और इसका फूल फ्लावर होते हैं जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में निकलते हैं, और अब तो ख़त्म हो गए हैं, तो मैं उसका फ्लावर का थंबनेल भी बना दूंगी। और आशा है कि आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। तो आप इसको लाइक करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो। और ये देखिए फ्लैट है और ये छत पर उगी हुई है, तो कल मित्रों मेरे को बहुत आराम रहेगा, मैं इसे उखाड़ लूँगी। देखिए ये छत है, पूरा फ्लैट के ऊपर ये उगाई है, उड़ के आई है आंधी से। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल मैं इसे उखाड़ के ले जाऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वनस्पति के साथ। धन्यवाद।